हम तो पूछेंगे में अगले आधे घंटे डिबेट नंबर 2, भवानी के भंवर में रमन सरकार। मम्मी पापा मुझे माफ कर देना, ना तो मुझे इंसाफ मिलेगा और ना ही मैं जिंदगी में कभी आगे बढ़ पाऊंगी। मेरे खुद की वकील मुझसे बोली जज रुपयों में बिक गई है और तुझे कोर्ट से भगा दिया जाएगा। मुझसे मेरी वकील ने 27 जनवरी 2016 को कोरे स्टैम्प पेपर पर साइन करा लिया है, इसलिए अब मैं अपनी जिंदगी खत्म करने जा रही हूँ। ऐसे सारे गवाहों को डराएंगे, धमकाएंगे, उनको धमकी देंगे, कुछ भी कर सकते हैं, मारने की, कुछ जान से मारने, किसी भी प्रकार की धमकी दे सकते हैं। और मैं यही अनुरोध करता हूँ कि जल्द से जल्द इस केस का फैसला हो, जल्द से जल्द मेरे को न्याय मिले। भिलाई में गैंगरेप के शिकार भवानी को खुदकुशी किए हुए 6 दिन बीत गए। IBN7 लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है, लेकिन 6 दिन बाद भी भवानी ने अपनी मौत के लिए जिम्मेदार जिन लोगों का जिक्र अपनी खुदकुशी के खत्म किया, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। परिवार इंसाफ का इंतजार कर ही रहा था कि इस केस की एक और गवाह ने खुदकुशी की कोशिश की। आरोप के मुताबिक 1.5 साल पहले जून 2014 को नशीला इंजेक्शन लगाकर भवानी का एक डॉक्टर और 2 पुलिस कांस्टेबल ने अस्पताल में गैंगरेप किया। इस केस की गवाह अस्पताल की नर्स भी थी, लेकिन अब उस नर्स ने भी नशीला इंजेक्शन लगाकर जान देने की कोशिश की। फिलहाल वो गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। इस केस में खुदकुशी की एक और कोशिश ने मामले को और रहस्यमय बना दिया है। थाना सुपेला में अपराध दर्ज किया गया है और अभी इसमें जांच की जा रही है। नर्स के द्वारा एक सुसाइडल नोट भी छोड़ा गया है। हालांकि पुलिस के मुताबिक नर्स ने अपने सुसाइड नोट में किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया है, लेकिन जब तक वो होश में नहीं आती, ये सवाल बना रहेगा कि आखिर उसने खुदकुशी करने की कोशिश क्यों की। सवाल ये भी बना हुआ है कि आखिर गैंगरेप की शिकार भवानी खुदकुशी केस में पुलिस प्रशासन ने 6 दिनों बाद भी अपनी जांच पूरी क्यों नहीं की। अभी हमारे पास तो स्पष्ट कोई सबूत आई नहीं है, लेकिन अगर लगता है कि कोई उकसा रहा है, गवाह को कोई दबाव डाल रहा है, तो उस पर हम जांच भी कराएंगे। और गवाह अगर लगता है कि हमें सुरक्षा की मांग करेंगे तो हम उसको सुरक्षा भी गवाह को दे देंगे। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि असल में ये सारा केस किसी बड़े रैकेट से जुड़ा है। आरोप प्रत्यारोप के बीच बड़ा सवाल है कि क्या रमन सरकार अपने राज्य की बेटी को इंसाफ दिला पाएगी। हम तो पूछेंगे, क्या गैंगरेप पीड़ित भवानी केस में रमन सिंह सरकार लीपापोती कर रही है। तो आपके जवाबों का मुझे इंतजार है। हमारा सवाल आप एक बार फिर जरा ध्यान से सुनिए कि क्या गैंगरेप पीड़ित भवानी केस में रमन सिंह की सरकार लीपापोती कर रही है? हाँ के लिए IBN7 स्पेस देकर वाई और नहीं के लिए IBN7 स्पेस देकर एन लिखिए और 51818 पर SMS करें। #HTP और #भिलाई की भवानी पर ट्वीट कर भी आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। मेहमानों का परिचय कराता हूं। इस बड़ी और संजीदा खबर पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जानी मानी सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील कामिनी जायसवाल जी मेरे साथ जुड़ रही हैं। आभा सिंह एक और वरिष्ठ वकील हमारे साथ मुंबई से इस वक्त जुड़ रही है, महिला अधिकारों पर बात करने वाली। कांग्रेस की नेता शोभा ओझा कुछ देर में मेरे साथ जुड़ने वाली हैं और साथ में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रवक्ता श्रीचंद सुंदरानी साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ने वाले हैं। मैं सबसे पहले दर्शकों को इस बात का इल्म करा दूं कि निर्भया कांड हुआ तो पूरे देश में कोहराम मच गया। देश भर का मीडिया, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, तमाम राजनीतिक पार्टियां उसको कवर कर रही थी, उसको बड़े बड़े तरीके से दिखा रही थी। लेकिन IBN7 ने अपनी जिम्मेदारी को समझा और छत्तीसगढ़ के इस छोटे से शहर भिलाई में लगभग वैसी ही घटना घटी। एक मासूम को इस कतर प्रताड़ित किया गया 1 साल के भीतर कि उसके साथ जो रेप हुआ, गैंगरेप हुआ, अंत में उसको खुदकुशी करनी पड़ी जब उसको इंसाफ मिलता नहीं दिखा। इस बच्ची का नाम हमने भवानी दिया है, इसकी पहचान को हम रिवील नहीं कर रहे हैं। तमाम लोग मेरे साथ हैं। डिबेट की शुरुआत करता हूं। श्रीचंद सुंदरानी कुछ ही देर में मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले कामिनी जायसवाल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, पहले 45 सेकंड्स के इस बजर राउंड में अगर खुदकुशी के नोट में नाम लिखे हो और वजह लिखी हो तो क्या उन लोगों के ऊपर अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का मुकदमा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? कामिनी जी। बिल्कुल बिल्कुल 306 के तहत कम से कम उनसे पूछताछ तो करी जाए। वैसे तो पुलिस बहुत जल्दी से अरेस्ट कर लेती है लोगों को, उनसे पूछताछ की जाए और अगर पुलिस वाले और कोई सरकारी लोग इन्वॉल्व है तो 221 के तहत भी उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाए। बिल्कुल। अब मैं आगे बढ़ता हूं। आभा सिंह, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एक बिटिया जिसके साथ जनवरी
2015 में कुकृत्य किया जाता है। जनवरी 2016 में आके 28 तारीख को वो आत्महत्या कर लेती है और आत्महत्या में बाकायदा 3 लोगों के नाम लिख के जाती है, जो 3 लोग अभी भी जेल के अंदर ही हैं, लेकिन वो जेल के भीतर से उस पर दबाव डाल रहे थे अपना बयान वापस लेने को लेकर। लेकिन इसी सुसाइड नोट में जो इस वक्त मेरे हाथ में है, वो इस मामले की जज और अपनी वकील पर भी सवाल खड़े करती है। क्या उन पर भी मुकदमा चल सकता है? क्या उन पर भी 306 या 221 का मामला बनता है? आभा सिंह। बिल्कुल, क्योंकि सुसाइड नोट में उसने लिखा है कि मेरी वकील ने मुझसे ब्लैंक पेपर पे दस्तखत कराए हैं, तो वकील के ऊपर तो शर्तिया ये केस बनेगा, क्योंकि वकील जो है फाइनल इंस्टिगेशन उस वकील के ब्लैंक पेपर पे दस्तखत कराने का है, और उसको ये भी कह देना कि जज ने पैसा खा लिया। तो इसमें जो है एंटी करप्शन ब्यूरो को इन्वेस्टिगेशन जरूर करना चाहिए कि क्या सच में जज को पैसा दिया गया कि नहीं दिया गया। इंक्वायरी होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि जेल के अंदर होने के बावजूद लोग बाहर विटनेसेस को इन्फ्लुएंस कर लेते हैं। जब इस तरह के केसेस, कड़क कानून आया है, तो पुलिस ने इस बच्ची को प्रोटेक्शन क्यों नहीं दिया? बिल्कुल पुलिस वालों पे केस होना चाहिए। उनको इनफैक्ट 166A के तहत अगर उन्होंने इसकी जो कंप्लेंट थी उसको नहीं लिया, उस पर कार्रवाई नहीं की, तो 166A ठीक मुकदमा बनता है। और छत्तीसगढ़ सरकार, आभा सिंह, 27 जनवरी को का सुसाइड, 28 जनवरी का सुसाइड नोट है। आज हम लोग 3 फरवरी को बात कर रहे हैं। 6 दिन इस घटना के बीत चुके हैं। एक के भी खिलाफ ना तो 306 का, ना 221 का, ना 166A का कोई मामला दर्ज नहीं किया छत्तीसगढ़ की रमन सिंह की सरकार ने। क्या वजह हो सकती है? क्या इन लोगों का बहुत रसूख है जिनके नाम सुसाइड नोट पे लिखे गए हैं? क्या ये इन्फ्लुएंशियल वर्ग से आते हैं उस इलाके के? फोन कट गया। शोभा ओझा, आप मुझे सुन पा रही हैं? मेरी आवाज कट के आ रही है। शोभा ओझा से हम बात करने की कोशिश करेंगे, सिग्नल की प्रॉब्लम है। लेकिन श्रीचंद सुंदरानी साहब, अगर आप मेरे साथ हैं क्या? हम उनसे ही बात करने की कोशिश करते हैं। इन द मीन टाइम मैं वो जरूर कामिनी जी और आभा सिंह जैसे तमाम दर्शकों को एक ऑडियो क्लिप, वीडियो क्लिप आज सुबह के मेरे बुलेटिन में बातचीत हुई मेरी वहां के प्रदेश अध्यक्ष से, भारतीय जनता पार्टी के, जिनसे हमने यही ठोस सवाल पूछे कि आप क्यों नहीं प्रोटेक्शन दे पा रहे हैं इस परिवार को। क्योंकि एक और गवाह जो इस मामले की महत्वपूर्ण गवाह थी, नर्स, उसने भी बीती रात को सुसाइड करने की कोशिश है। खबर यह है कि उस पर भी दबाव बनाया जा रहा था। ये मामला एक तरीके से व्यापम की तरह है कि जो आपका गवाह है उसी को खत्म कर दो, उस तरह का दबाव बना दो। हालांकि उसने सुसाइड नोट पे किसी का नाम नहीं लिखा है इस नर्स ने, लेकिन इसके बावजूद भी ये सवाल खड़े होते हैं कि एक महत्वपूर्ण गवाह को क्यों प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है। शोभा ओझा और सुंदरानी जी, मैं आता हूं आपके पास। पहले वो ऑडियो क्लिप देखते हैं जो प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष कौशिक साहब ने मेरे साथ आज दिन में बातचीत में अपनी तरफ से डिफेंस देने की कोशिश की कि उनकी सरकार कितनी ज्यादा हमदर्दी रखती है इस भवानी के परिवार के साथ। आपकी पुलिस की आप तारीफ कर रहे हैं कि गिरफ्तारी हो गई, और गिरफ्तारी के बाद भी अगर धमकियां मिल रही हैं उस बच्ची को जिसको आत्महत्या करनी पड़ती है, यह आपकी पुलिस व्यवस्था है। आपके गृह मंत्री कल लाइव आते हैं मेरे साथ, पैकरा साहब, और 24 घंटे पहले इसी चैनल पर बोलते हैं कि सुरक्षा प्रदान की जाएगी। 24 घंटे बाद महत्वपूर्ण गवाह सुसाइड की कोशिश करती है नर्स। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? कौन जिम्मेदार है? कौशिक साहब जवाब दीजिए। गोल गोल बातें मत बनाइए कि हमने गिरफ्तार कर लिया, वो सब जेल के अंदर है। जेल के अंदर रहकर भी उनका तूती बोल रही है। मासूम लोगों को आत्महत्या करना पड़ रहा है। कौशिक साहब जवाब दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूं, आप सुनने को तैयार नहीं है। आप जो जवाब दे रहे हो बीते एक साल से दे रहे हैं। मैंने जो कहा, अगर संतुष्ट असंतुष्ट की बात नहीं है, सारे चीजों की प्रक्रिया है। कोर्ट में जब मामला लंबित हो गया, मेरी बिटिया होती, आपकी बिटिया होती तो भी यही स्थिति होती। रही आप, मेरी बिटिया होती, आपकी बिटिया होती तो भी ये स्थिति होती। वो भी मेरी बिटिया है, आपकी बिटिया है। यदि इस समाज में हम पैदा हुए हैं, उसको अपनी बेटी मानते हैं, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हम काम करें या किसी भी क्षेत्र में हम काम करें, ये किसी की बिटिया है तो हमारी बिटिया है। ये जवाबदारी हमारी होनी चाहिए और जवाबदारी है। जवाब दें, अगर आपकी है तो आत्महत्या क्यों की उस बिटिया ने? स्वाभाविक रूप से हमारे मन में भी उस नर्स ने आत्महत्या की कोशिश क्यों की? जहाँ पर कोई मामला प्रक्रिया का है, उस प्रक्रिया को आप अपने हाथ में नहीं ले सकते।
अच्छा, यदि उस ये कह मामले के आप को ये कह के आप मामले को छोड़ देंगे, करने का आप संबंध जारी प्रक्रिया का करेंगे, बहाना आपके करके हाथ आप में मामले नहीं को है। मामले से हाथ जब झाड़ कोर्ट लेंगे। की कोई बात आएगी तो कोर्ट में प्रक्रिया में कोर्ट के तहत आपको चलना पड़ेगा, वो आपके हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में नहीं है। और स्वाभाविक रूप से हम दुखी हैं। कौशिक साहब, जितना आप कानून को जानते हैं ना, उससे थोड़ा बहुत 10% में भी जानता हूँ। जब दुखी हो रहे हैं, और अगर स्वाभाविक आप रूप से उससे हम अगर आप ज्यादा दुखी चाहते हैं। हैं, कल मेरे लाइव चैनल पर उस भवानी के माँ बाप ने बैठकर, पिता ने और भाई ने बैठकर कहा कि हमको हमारी जान का खतरा है, हमको सरकार से लगता है कि सरकार कहीं हमको मरवा ना दे। ये भरोसा है आपकी सरकार पर वहाँ के लोगों का, और आप कह रहे हैं कि आपकी अपनी बिटिया है। अगर आपकी अपनी बिटिया होती तो आप लोग मिलते जाके उनसे, उनको प्रोटेक्शन प्रदान करते, उनके आसपास पुलिस के लोग दिखाई देते। गरीब परिवार के लोग हैं तो कोई ध्यान नहीं दे रहा उस तरफ। कानून के लिए कोई गरीब और कोई अमीर के कोई सीमा नहीं है, सबके लिए न्याय बराबर है। कोर्ट में भी आस्था है, और जहां तक उनकी बात है तो निश्चित रूप से उसकी जो सुरक्षा व्यवस्था की बात है वो सरकार की देखिए, मैं तो राजनीति जानता नहीं हूँ, मैं एक साधारण सा पत्रकार हूँ, और मेरा खून खोलता है जब मैं इस तरह की बातें देखता हूँ। नेताओं से सिर्फ कोरे आश्वासन, पाटने की आवश्यकता है, सिर्फ कोरे आश्वासन। ठीक है, तो आपने पूरी बातचीत सुनी, और इसी तरीके से शोभा ओझा और सुंदरानी साहब भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सुंदरानी साहब, मैं पहले आपके पास आना चाहूंगा। 6 दिन बीत गए, कोई मामला दर्ज करेंगे? एक और गवाह ने सुसाइड की कोशिश की, कोई मामला दर्ज होगा किसी के खिलाफ? आवाज कट रहा है भाई साहब, आवाज कट रही है, आवाज कट रहा है। लेकिन मुझे तो आपकी आवाज बहुत साफ आ रही है सुंदरानी जी। जी बताएं, अभी आ रही है। सुंदरानी जी, भवानी जो भिलाई की बिटिया रही, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उस केस की महत्वपूर्ण गवाह, वो नर्स जिसने सुसाइड करने की कोशिश की, आखिर क्यों नहीं आपकी सरकार उनको प्रोटेक्शन दिलवा पा रही है? आखिर क्या हो गया छत्तीसगढ़ की सरकार को, पुलिस को? हमारी सरकार ने तीनों आरोपियों को जेल में डाला है। हमारी सरकार, प्रशासन पूरी तरह से इस मामले में गंभीर है। जहां तक गवाह के मृत्यु का सवाल है, आत्महत्या का सवाल है, निश्चित रूप से जांच होगी, आपराधिक प्रकरण दर्ज होगा, किसी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई होगी। सुंदरानी जी, मेरे साथ शोभा ओझा जी भी हैं, वो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। और मैं ये बता दूं कि 28 तारीख से लेकर 3 तारीख हो गया, उस सुसाइड नोट को, सुसाइड नोट के बिना पर किसी पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। शोभा ओझा, संवेदनशील मुद्दों पे राजनीति नहीं करना चाहिए। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस पार्टी जैसा दल, नहीं सुंदरानी जी, कांग्रेस पार्टी पर मत जाइए। जब निर्भया हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही थी? आपके माध्यम से श्रीचंद जी जो बोल रहे हैं कि इनकी सरकार बहुत कुछ कर रही है, तो इनको जरा आईना दिखाना चाहूंगी कि जब पीड़िता ने आत्महत्या की, उसके बाद मुख्यमंत्री जी का बयान, जो असंवेदनशील बयान आया कि पीड़िता इमोशनल थी इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। मुख्यमंत्री जी इस और उनका ध्यान नहीं गया कि किस तरह से इस रेप पीड़िता भवानी को डराया धमकाया गया। जेल के अंदर से आरोपी उन्हें धमकाते रहे, उन्हें केस वापस लेने के लिए, अपने बयान बदलने के लिए उन पे प्रेशर क्रिएट करते रहे, उनके परिवार को डराते धमकाते रहे, और विवश होके इस रेप सर्वाइवर भवानी, जो कि एक रेप सर्वाइवर थी, इसमें इतनी हिम्मत थी लड़ाई लड़ने सुंदरानी जी, पुलिस के खिलाफ। मैं शोभा जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, करनी पड़ी। पूछिए। कि निर्भया कांड जब दिल्ली में हुआ तब शोभा जी की कहाँ गई थी संवेदनाएं? मैं बताता हूं शोभा जी क्या जवाब देंगी। निर्भया कांड के बाद कांग्रेस का क्या गत हुई दिल्ली में और केंद्र सरकार में, हम सब ने देख लिया कांग्रेस किस तरीके से चुनाव हारी। हेलो सुंदरानी साहब, आप चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में रमन सिंह सरकार का भी वही हाल हो? क्या आपका परिणाम गर्त में चला जाए? 6 दिन बीत गए, ये सुसाइड नोट में वकील साहब का नाम लिखा है, जज साहिबा को उंगली उठाई गई है, उन 3 लोगों के नाम लिखे गए हैं। अभी तक आपकी सरकार ने इन पर 306 का मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया?
सुसाइड नोट को तो बहुत बड़ा प्रूफ माना जाता है सुंदरानी जी। नहीं, निश्चित रूप से सुसाइडल नोट के मामले में हमेशा गंभीरता दिखानी पड़ती है। कई बार उसकी पूरी जांच करने के बाद FIR दर्ज होता है। ऐसा सीधा सीधा कोई भी एक सुसाइडल नोट के आधार पे जुर्म दर्ज नहीं होता। मेरे साथ 2 वरिष्ठ वकील बैठी हैं, मेरे साथ 2 वरिष्ठ वकील बैठी हैं, मैं पॉलिटिकल डिबेट नहीं कर रहा हूं। आभा सिंह जी, नर्स ने भी सुसाइड करने की कोशिश की है, इसमें इंक्वायरी होनी चाहिए कि वो नर्स का मर्डर तो नहीं किया जा रहा था, वो क्या अहम गवाह तो नहीं थी? क्योंकि एक नर्स अगर सुसाइड करने की कोशिश कर रही है, हो सकता है उसको मर्डर करने की कोशिश की जा रही हो, ताकि जो हॉस्पिटल में इस तरह से वीडियो बनाया गया, लड़की को ब्लैकमेल किया गया, हॉस्पिटल में उसका रेप हुआ, तो क्या कोई ये सेक्स स्कैंडल तो नहीं था? इसमें यह भी इंक्वायरी होने की जरूरत है। सुंदरानी साहब, ये वरिष्ठ वकील आभा सिंह की आवाज थी। एक और वरिष्ठ वकील कामिनी जी मेरे साथ है, कामिनी जायसवाल। कामिनी जी, इन सब बातों में मुझे शर्म आनी चाहिए इन लोगों को कि ऐसी बातों को लेके ये राजनीतिक करते हैं। ये हमें उस रेप की भी बात करनी है और इस सुसाइड की भी बात करनी है। उस रेप के केस के अक्यूज जेल के अंदर बैठ के अगर धमकी दे सकते हैं और वो वकील है जो कि कोरे कागज पे साइन ले सकता है, उस वकील के खिलाफ वहां की बार काउंसिल ने क्या एक्शन लिया? काट दिया फोन। कामिनी जी, आभा जी, हमारे तीखे सवालों को सुन के लगता है शीर्षन साहब फोन काट के चले गए हैं। मैं कोशिश करूंगा कि दोबारा लाइन पे लेके आ सके, अगर लाइन अपने आप कटी है तो। शोभा ओझा, आप हाथ उठा कर रही हैं। शोभा ओझा, मेरा सवाल आपसे है। शोभा ओझा जी, मेरा सवाल आपसे है, 8 दिन हो गए इस पूरी घटना को लेकर, या जनवरी 2015 से लेकर मैं बात करूं भवानी के बारे में, 1 साल तक वो लड़ाई लड़ती रही, तब कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं दिखाई दी? कांग्रेस पार्टी आज क्यों सामने आ रही है उसकी लड़ाई लड़ने के लिए? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को, जैसे हमारे संज्ञान में ये मुद्दा आया, महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय महामंत्री और महिला कांग्रेस की अध्यक्ष स्वयं घर पहुंचे, वहां भिलाई में उनके घर पहुंचे और पीड़िता के माता पिता से मिलकर पूरी बात उनकी सुनी और उनकी लड़ाई लड़के न्याय दिलाने का उनको वादा करके लगातार। ये तो बाद में किया। मेरा सवाल ये था कि ये केस 1 साल से चल रहा है। शोभा जी, ये बात की बात अगर कुछ किया होता तो लड़की नहीं मरी होती। सुमित जी, आप बहुत सही बात कह रहे हैं कि ये कांग्रेस पार्टी भी आखिर में पहुंचती है। रोहित को इतने दिन तक सस्पेंड रहे, बाहर रहे, स्कॉलरशिप बंद रही, नहीं पहुंचे और उनकी मृत्यु के बाद राहुल गांधी पहुंच गए सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स करने। तो कांग्रेस भी अपना रोल सही ढंग से बिल्कुल नहीं निभा रही है। जब कोई चीज मीडिया पे आती है तो स्टेटमेंट देने आ जाते हैं, वोट बैंक पॉलिटिक्स खेलते हैं, लेकिन एक पब्लिक के लिए उनका कोई कंसर्न दिख नहीं रहा है। शोभा जी, जवाब दीजिए। अरे यार, ऑडियो में शोभा जी, आपके ऑडियो पे प्रॉब्लम है, हम आपको डायरेक्ट फोन करके बात करने की कोशिश करते हैं, बजाय वीडियो लेने के फोन मिलाया जाए शोभा ओझा जी को, ताकि उनकी बात आ सके यहाँ पे। शोभा जी, आपकी बात। कामिनी जी, मैं आपसे सीधे तौर पर पूछना चाहता हूं, वरिष्ठ वकील होने के नाते, क्या रमन सिंह सरकार अपनी जवाबदेही से बच सकती है इस मामले में, जो कुछ हुआ बीते 6 दिनों में भिलाई के अंदर? नहीं, मुझे आप सिर्फ 6 दिन में क्यों कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं जी? आप 1.5 साल पर कॉन्सेंट्रेट करिए ना, कि इस लड़की के साथ जब रेप हुआ उसके बाद से आप कंसंट्रेट करिए कि क्या किया है सरकार ने। उस लड़की, ऐसा कैसे हुआ है कि उस लड़की को आत्महत्या करनी पड़ी? बिल्कुल, जरूर कोई बात होगी कि उसको आत्महत्या करनी पड़ी। ट्रायल कहां तक पहुंचा है? अगर ट्रायल में कुछ हो रहा है और अगर उसके माँ बाप ने कहा है कि हमको धमकी मिल रही है, उस लड़की की मानसिक हालत, उसको ना तो कोई काउंसलिंग हुआ होगा, उसकी मानसिक हालत ऐसी हो गई है, उस लड़की ने आत्महत्या कर ली, तब सब उठ गए। वो लड़की साल भर से क्या भुगत रही, किसी ने पूछा है? बिल्कुल, क्यों ट्रायल नहीं हुआ? उसके वकील के साथ क्या किया गया? उसके वकील ने कोरे कागज पे साइन करा के क्या उसका इस्तेमाल किया? इतना उस लड़की के साथ क्या प्रताड़ना हो रही थी? अस्पताल में उस नर्स के साथ क्या हुआ? ये सब बातें साल भर में हुई हैं। इस 4 दिन सुसाइड में कुछ नोट नहीं में, हुआ है। कामिनी जी, सुसाइड नोट में वो पीड़िता लिखती है, भवानी लिखती है कि मैं वो पढ़ के सुना रहा हूं, मैं चाहूंगा कि आप इस पर टिप्पणी जरूर दें। ये सही तो है कि मैं बयान की तारीख पर देने जाती हूं तब जज गायब रहती है और मेरी वकील मुझे साइन भी करने को कह देती है। इसका क्या मतलब है? क्या वो जज साहिबा और मतलब वकील पर सवाल खड़े कर रही है?
बिल्कुल बिल्कुल। तो अब उसमें ना कि सरकार को आप छोड़ दीजिए, हाईकोर्ट को एक्शन लेना चाहिए उस जज साहिबा पे। बिल्कुल, हाईकोर्ट डायरेक्ट सुपरवाइजर, तो हाईकोर्ट को जज साहिबा पे, बार काउंसिल को वकील पे, बड़े बड़े हम देखिए राजनीतिक में मत जाइए, वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, सब एक हैं, सब एक हैं। इसलिए हमको अपनी सिस्टम्स पे जाना चाहिए, लीगल सिस्टम पे, जुडिशियल सिस्टम पे, इन सब चीजों को देखिए कि क्यों 1 साल से उस लड़की के साथ ऐसा हो रहा है। आभा सिंह, पॉलिटिक्स सबको छोड़ दीजिए। बिल्कुल आभा सिंह, क्या और जब हम फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात करते हैं, जब आपने प्रोविजन किया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट हो, 3 महीने में केस का निपटारा हो, तो ऐसे कैसे साल भर चलता है? विटनेसेस को क्यों इन्फ्लुएंस किया जाता है? इस बच्ची को कॉम्पेंसेशन क्यों नहीं दिया गया? जबकि रेप केसेस में होता है कि एक कॉम्पेंसेशन दिया जाता है, एक फिक्स अमाउंट दिया जाता है। अभी 3 लाख सरकार ने अमाउंट रखा हुआ है। तो ये सब चीजें देखने की कहने के लिए एक कमेटी बनाई है छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ने। हो चुकी है आभा सिंह जी, छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ने एक कमेटी बनाई है 3 सदस्यीय, जिसमें जिले के कप्तान साहब, वहां के लोकल टीआई और एक कांस्टेबल को रखा गया है, जो इस मामले की जांच करेगी आभा सिंह जी, और ये बताएगी कि इस पूरे प्रकरण में क्या मामला बनता है, किस तरीके से इसको आगे चलाना चाहिए। लेकिन इस कमेटी की कोई टाइम फ्रेम तय नहीं किया गया है। आपको लगता है आभा सिंह कि जिस इलाके की पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, उनके 2 कांस्टेबल पर आरोप लगा है, वहां के पुलिस के लोग जेन्युइन और फेयर रिपोर्ट दे पाएंगे? बिल्कुल नहीं। देखिए, कानून की सबसे बड़ा प्रिंसिपल है कि यू शैल नॉट बी अ जज इन योर ओन कॉज। जब आपके उसी लोकल पुलिस पे उंगलियां उठी हैं, उनके रेप में इन्वॉल्व हैं, तो उन्हीं को कमेटी में रखा गया है। साफ दिखता है कि ये लीपापोती की जा रही है। रेप तो बहुत सीरियस है ही है, बट वो नर्स ने जो सुसाइड किया, वो साफ दिखाता है कि ये कोई ताकतें हैं जो इन्फ्लुएंस कर रही हैं कि ये केस दबा दिया जाए, सामने ना लाया जाए, और इसलिए नर्स का सुसाइड है या मर्डर है। तो ये बहुत छोटी चीज अब नहीं रह गई, सिर्फ एक उस बच्ची के साथ नहीं रह गई कि उसका रेप हुआ और उसने सुसाइड कर लिया। नर्स के एंगल से ये एक बहुत बड़ा गैंग दिख रहा है, एक बहुत बड़ा सेक्स स्कैंडल दिख रहा है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को दी जाए या स्पेशल एसआईटी बना के हाईकोर्ट के तहत की जाए। जी आभा सिंह जी, आपके पॉइंट मैंने नोट किया, इंपॉर्टेंट बात आपने कही है। कामिनी जी, आभा सिंह जी, आप दोनों का मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि इस डिबेट में आपने हमारे साथ शिरकत की। तमाम मेहमानों का शुक्रिया। हालांकि राजनीति करने की बिल्कुल कोशिश नहीं थी, ना ही राजनीति को बढ़ावा देने की, लेकिन हमारी ये जरूर कोशिश है और आगे भी रहेगी कि भवानी को, भिलाई की इस भवानी को इंसाफ जरूर मिले। हम रोज सवाल पूछेंगे, हम छत्तीसगढ़ की सरकार से, रमन सिंह से, वहां के गृह मंत्री से जरूर जानेंगे कि आखिरकार इस भवानी को की या इसके परिवार को कोई खतरा तो नहीं होने दिया जाएगा। ट्विटर पर हमने यही पोल किया और हमने आपसे सवाल पूछा कि क्या गैंग रेप पीड़ित भवानी केस में रमन सिंह सरकार लीपापोती कर रही है। जो नतीजे मेरे पास आए हैं, 42% लोग हाँ कहते हैं, 58% लोग ट्विटर पर ना कहते हैं। ट्विटर पर देखने वाले लोगों को लगता है कि सरकार लीपापोती नहीं कर रही है, लेकिन जो जवाब मिल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा, चाहे वो वहां के विधायक हो, प्रवक्ता हो, प्रदेश अध्यक्ष हो या गृह मंत्री ही हो, प्रक्रिया सिस्टम, कोर्ट, कानून कहकर अभी तक 7 दिन बीत गए, इस सुसाइड नोट पर एक्शन नहीं लिया गया है। इसको सोचिएगा जरूर कि अगर ये बिटिया हमारे पास पड़ोस की, हमारी जानकारी की, हमारे साथ की, हमारे परिवार की होती, तब भी क्या हम ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे होते। आज हम तो पूछेंगे। मेरे साथ इतना ही।